हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्पर्धा द एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम राजभाषा से संबंधित आयोग और उनकी सिफारिशों को देखेंगे भी और समझेंगे भी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, संविधान के भाग 17 और अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की भाषा का जो प्रावधान दिया गया है, उसके अंतर्गत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा और साथ ही इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक अर्थात 1965 तक उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए पहले प्रयोग किया जा रहा था। इसी भाग के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत राजभाषा के संबंध में आयोग अर्थात 5 वर्ष के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा और संसद की समिति द्वारा 10 वर्ष के उपरांत बनाया जाएगा, जो अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को या संसद के समक्ष प्रस्तुत करेगा और उचित या सर्वग्राह्य सिफारिशों को राष्ट्रपति अथवा संसद की समिति जो है स्वीकार करेगी। दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद या मूल रूप से देखें तो 1950 के बाद प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया। इसे 1955 में गठित किया गया और इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष बाल गंगाधर खैर थे, इसीलिए इसको खैर आयोग भी कहा जाता है। इसने 31 जुलाई 1956 को अपना प्रतिवेदन जो है या सिफारिशें राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत की। इसकी प्रमुख सिफारिशों को देखें तो इसने यह सिफारिश की कि सारे देश में माध्यमिक स्तर तक हिंदी अनिवार्य की जाए और देश में न्याय देश की भाषा में दिया जाए, अर्थात न्यायपालिका की भाषा भी हिंदी में होनी चाहिए। परंतु इस आयोग के 2 सदस्यों बंगाल के सुनीति कुमार चटर्जी व तमिलनाडु के के.पी. सुब्बा रोयान ने आयोग की सिफारिशों से असहमति प्रकट की और आयोग के सदस्यों पर हिंदी का पक्ष लेने का आरोप लगा दिया, जिसके कारण सरकार ने इसे महज एक औपचारिक मानते हुए इस पर ध्यान नहीं दिया। सरकार ने 16 नवंबर 1957 को एक संसदीय राजभाषा समिति गठित की, जिसके अध्यक्ष गोविंद वल्लभ पंत थे, अतः इसे पंत समिति भी कहा जाता है। इसने अपना प्रतिवेदन 8 फरवरी 1959 को दिया। इसकी प्रमुख सिफारिशों को देखें तो 1965 ईस्वी तक अंग्रेजी प्रधान राजभाषा और हिंदी सहायक राजभाषा रहनी चाहिए। 1965 के बाद जब हिंदी संघ की प्रधान राजभाषा हो जाए तो अंग्रेजी संघ की सहायक या सह राजभाषा रहनी चाहिए। इस समिति की सिफारिशों से राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन और सेठ गोविंद दास असहमत व असंतुष्ट थे। ये दोनों इस समिति के सदस्य थे और उन्होंने यह आरोप लगाया कि सरकार हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रस्थापित करने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठा रही। दुर्भाग्य से सरकार ने पंत समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। राजभाषा अधिनियम 1963। इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि 26 जून 1965 से हिंदी संघ की राजभाषा तो रहेगी ही, पर उस समय से हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भी संघ के उन सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए बराबर प्रयुक्त होती रहेगी जिनके लिए वह उस तिथि के तुरंत पहले प्रयुक्त की जा रही थी। इस अधिनियम के तहत द्विभाषिक स्थिति प्रारंभ हुई, जिसमें संघ के सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाएं प्रयुक्त की जा सकती थीं। राजभाषा अधिनियम 1967। यह अधिनियम इंदिरा गांधी के शासनकाल में लाया गया था। इस अधिनियम के तहत राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा के स्थान पर नए उपबंध लागू किए गए। इसके अंतर्गत अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त कर देने के लिए ऐसे सभी राज्यों के विधानमंडलों द्वारा जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संकल्प यानी रिजोल्यूशन पारित करना होगा और विधानमंडलों के संकल्पों पर विचार कर लेने के पश्चात उसकी समाप्ति के लिए संसद के हर एक सदन द्वारा संकल्प पारित करना होगा। ऐसा नहीं होने पर अंग्रेजी अपनी पूर्व स्थिति में बनी रहेगी। इस अधिनियम को यदि देखें तो इसमें यह व्यवस्था की गई कि अंग्रेजी सरकार के कामकाज में सहभाषा के रूप में तब तक बनी रहेगी जब तक अहिंदी भाषी राज्य हिंदी को एकमात्र राजभाषा बनाने के लिए सहमत ना हो जाएं। संसद द्वारा सन 1968 को एक संकल्प पारित किया गया।
इस संकल्प के अंतर्गत त्रिभाषा सूत्र का प्रावधान किया गया, जिसके अंतर्गत हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी व अंग्रेजी के अतिरिक्त दक्षिण भारतीय भाषाओं में से किसी एक को तथा अहिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषा व अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी की भी व्यवस्था की जाए, अर्थात हिंदी सीखने की व्यवस्था की जाए। सन 1976 में राजभाषा के संदर्भ में कुछ नियम बनाए गए। इन नियमों को यदि देखें तो इसके अंतर्गत भारत के क्षेत्रों का 3 वर्गीय विभाजन किया गया, अर्थात प्रधान राजभाषा हिंदी और सह राजभाषा अंग्रेजी एवं प्रादेशिक भाषाओं के प्रयोग हेतु नियम बनाए गए। वर्तमान में यदि देखें तो आज भी इन्हीं नियमों के अनुसार सरकार की द्विभाषिक नीति का अनुपालन किया जा रहा है। राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत देखें तो भारतीय क्षेत्रों को 3 वर्ग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, वर्ग क, वर्ग ख और वर्ग गा। राजभाषा नियम 1976 के अधीन केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को देखें तो 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। वर्ग का, इसके अंतर्गत पत्र व्यवहार केवल हिंदी में किया जाएगा। इसमें प्रमुख राज्य देखें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली आदि हैं। वर्ग ख को देखें तो इसके अंतर्गत पत्र व्यवहार में द्विभाषिक नीति का पालन किया जाएगा, अर्थात हिंदी व अंग्रेजी में पत्रों का व्यवहार किया जाएगा, अर्थात केंद्रीय कार्यालयों के माध्यम से राज्य कार्यालयों को प्रेषित होने वाले पत्रों को द्विभाषिक रूप में लिखा जाएगा और संप्रेषित किया जाएगा। वर्ग ख के अंतर्गत आने वाले राज्यों को देखें तो इनमें प्रमुख रूप से पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ और अंडमान और निकोबार प्रमुख हैं। वर्ग ग के अंतर्गत देखें तो पत्र व्यवहार केवल अंग्रेजी में ही किया जाएगा, अर्थात केंद्रीय कार्यालयों द्वारा राज्य कार्यालयों को जो भी पत्र व्यवहार किया जाएगा वह अंग्रेजी भाषा में किया जाएगा। इसके अंतर्गत पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, द्रविड़ भाषी क्षेत्र आदि आते हैं। दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।